Hi all, I'm Vinita Sharma and welcome to my channel Sky 777 Tarot। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो आपकी लव एंड रोमांस लाइफ के ऊपर है। इसमें हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। पहला कार्ड जो होगा वो आपकी एनर्जी बताएगा कि आपकी एनर्जी अपनी लव लाइफ, अपने पार्टनर या पोटेंशियल पार्टनर जो लाइफ में अभी है नहीं, आने वाले हैं, उनके लिए क्या है, आप क्या सोचते हैं। और सेकंड कि आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में हैं या पोटेंशियल पार्टनर जो आने वाले हैं आपकी लाइफ में, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। एंड थर्ड कि पोटेंशियल आउटकम क्या रहेगा इस हफ्ते का, 17 जून से लेकर 23 जून तक। और ये जो रीडिंग है ये ज़ोडिएक साइंस के बेस पे है और नीचे ज़ोडिएक साइंस के अगेंस्ट टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं जिनमें जाकर आप अपनी रीडिंग फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो एरीज। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपकी एनर्जी आपके पार्टनर या पोटेंशियल आने वाले पार्टनर के लिए क्या है। ओके, थैंक यू माय यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ शो अस एरीज एनर्जी इन देयर लव लाइफ फ्रॉम 17th of June till 23rd of June। ओके, तो हमारे पास जो कार्ड निकल कर आया है एरीज, वो है द फूल कार्ड, जिसका मतलब है न्यू एंड एडवेंचरस लव। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो एरीज, इसका मतलब ये है कि आप अपने नए वेंचर के लिए, अपने नए रोमांस के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। ओके एरीज, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने नए वेंचर के लिए, अपने नए रोमांस के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। आगे क्या होने वाला है आप नहीं जानते, और लेकिन आप ये रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन आप इस रिस्क को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं। आप चाहते हैं कि आप इस नए एडवेंचर में जाएं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर हो जिनके लिए आप ये सोच रहे हैं, जिनके लिए आपके मन में ये फीलिंग्स आ रही हैं। और ये जो नया एक्साइटमेंट आ रहा है आपके अंदर इस हफ्ते, ये किसी नए लव को लेकर है या किसी नई फीलिंग्स को लेकर है जो आपके मन में किसी के लिए हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ये डॉग है। ये डॉग जो है ये इस लेडी के पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि बहुत लॉयल फ्रेंड्स भी हैं आपके लाइफ में, जो फेथफुल हैं आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस जो नए वेंचर पे जा रहे हैं, न्यू रोमांटिक लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे और बहुत ही ब्यूटीफुल येलो रोजेज़ हैं जो टिपिक करते हैं कि एक नई बिगनिंग होने वाली है, एक्सपेंशन होने वाला है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते आपका जो न्यू लाइफ है उसको लेकर बहुत ही एक्साइटेड रहे और अपने रोमांटिक फीलिंग्स अपने न्यू पार्टनर से एग्जिबिट करें, एक्सप्रेस करें। और जो आगे आने वाला है आप उसके बारे में नहीं जानते, बट यस आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इस चीज़ को लेकर कि यस जो भी आएगा आप उसको इन्जॉय करेंगे लाइफ में, और आप बहुत ही यूथफुल एनर्जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं एरीज इस हफ्ते। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, तो जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, अगर वो लाइफ में है तो उनकी एनर्जी है द हायरोफांट। इसका मतलब है सिंसियर एंड मॉडेस्ट लव। यस, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो वो इस रिलेशन को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो इस फीलिंग का इजहार इस हफ्ते करें और वो चाहते हैं कि इस रिलेशन को वो स्टेबल बनाएं, इस रिलेशन को वो लीगल बनाएं। और हो सकता है कि वो शादी के बारे में बात करें या इस रिलेशन को लीगली बाइंड करने की बात करें, कोई सेरेमनी करें या सेरेमनी करने की बात करें। और अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं है तो इसका मतलब है कि जो भी आने वाला पार्टनर है, जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आपसे स्टेबल मैरिज या स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, एक स्टेबल और सस्टेनेबल लाइफ चाहता है। इसलिए ये हायरोफांट का कार्ड निकल कर आया है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस वीक फॉर एरीज। ओके, तो जो पोटेंशियल आउटकम आ रहा है इस हफ्ते का वो आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव। इसका मतलब है कि इस हफ्ते अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आपका ऑलरेडी किसी से रिलेशन है, तो आप उसे संभाल के रखेंगे रिश्ते को। आप उस रिश्ते को कहीं जाने नहीं देंगे, इंजॉय करेंगे। उस रिश्ते में हार्मनी होगी, पीस होगी। उस रिश्ते को आप एक सॉलिडेरिटी देंगे और बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है वो जो रिश्ता है आपका, उसमें आप बहुत ही खुश हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी होता है कि आप कंजर्व रहेंगे उस रिश्ते को लेकर, उस रिश्ते को दिल से होल्ड करेंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है एरीज इस हफ्ते आपकी लव लाइफ की। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो टॉरस।
तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते फ्रॉम 17th ऑफ जून टिल 23rd ऑफ जून। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ टॉरस इन देयर लव लाइफ दिस वीक, हमें बताएं। ओके टॉरस, तो हमारे पास जो 2 कार्ड निकल कर आ रहे हैं वो आ रहा है एस ऑफ कप्स, जिसका मतलब है ऑनसेट एंड वेलकम्ड लव, और दूसरा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, कैरिज्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट लव। तो इन दोनों कार्ड्स का मतलब ये है कि आप बिल्कुल रेडी हैं। जो अगर कोई आपके लाइफ में ऑलरेडी है पार्टनर, तो आप उनको लेके बहुत ही एक्साइटेड हैं, वो पार्टनर से आप बहुत ही अट्रैक्टेड हैं, एंड यू फील दैट योर पार्टनर इज़ वेरी हैंडसम एंड वेरी अट्रैक्टिव। एंड एस ऑफ कप्स का मतलब है कि यस, कोई नई शुरुआत होने वाली है इस हफ्ते इस प्यार में, आप लोग और प्लान्स बनाने वाले हैं। और जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन होता है और बहुत ही खर्चीला कह सकते हैं हम, बट वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। वो जानते हैं कि वो उन्हें क्या चाहिए लाइफ से। दिखने में वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड मैनर वाइज होते हैं और उन्हें लाइफ में एक स्टेटस चाहिए होता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो वो बहुत ही करिस्मेटिक भी होंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट भी होंगे, और यस वो हो सकता है कि आपके साथ कहीं बीच के किनारे या पानी के किनारे इस हफ्ते आपके साथ टाइम स्पेंड करें, जैसे कि यहाँ पे ये लेडी या फिगर कर रही हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सस्टेनेबल, बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही लवली फीलिंग है टॉरस इस हफ्ते आपकी एनर्जीज़ की। एस ऑफ कप्स का मतलब ये भी होता है कि आप बहुत इमोशनल हैं उस लव को लेकर जो आपकी लाइफ में है, एंड यू आर थिंकिंग होल हार्टेडली अबाउट दैट पर्सन, एंड आप चाहते हैं कि आप उस पर्सन के साथ रहें। यू फाइंड दैट पर्सन वेरी अट्रैक्टिव, और वो पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट है एंड वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड भी हैं लाइफ को लेकर। ओके तो ये जो आपकी एनर्जी आ रही है टॉरस, ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके and let's see what is your partner's energy this week. Thank you my angels and spirit guides. ओके तो आपकी पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है इस हफ्ते वो आ रही है द स्ट्रेंथ विच इज़ कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड लव। तो आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी स्टेडफास्ट हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। वो बहुत ही हम कह सकते हैं फोकस्ड हैं आपके साथ उस रिलेशनशिप में इस हफ्ते। वो चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को आपके साथ आगे बढ़ाएं। बहुत ही हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि जिनके साथ आप रिलेशन में हैं वो आपसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो आपको सब कुछ करने की आज़ादी देते हैं, वो आपको एक्सप्रेस करने की आज़ादी देते हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से नर्चर करके रखते हैं। ओके टॉरस, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं क्या पोटेंशियल आउटकम है इस हफ्ते आपकी लव लाइफ का। ओके सो जो आपका पोटेंशियल आउटकम आ रहा है वो आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव एंड असर्टिव लव। हो सकता है कि आपकी फैमिली में इस बात को लेकर रजामंदी ना हो कि आप लोग रिलेशन में हैं, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी डिफेंसिव फील कर रहे होंगे इस हफ्ते और अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ रह रहे होंगे, और कुछ हो सकता है फियर या एंग्जाइटी भी हो आप लोगों के मन में इस हफ्ते इस रिलेशनशिप को लेकर कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी असर्टिव हैं आप दोनों और स्टेडफास्ट हैं। आप चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, एंड दोनों की एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आप दोनों की एनर्जी काफ़ी मैच्योर निकल कर आ रही हैं, जो इस हफ्ते का आपका लव लाइफ की एनर्जी है। ओके टॉरस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो जेमिनाइज, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते फ्रॉम 17th ऑफ जून टिल 23rd ऑफ जून। एंजल्स प्लीज शो अस जेमिनाइज एनर्जी इन देयर लव लाइफ दिस वीक फॉर देयर क्रश, फॉर देयर पार्टनर। ओके तो जेमिनाइज जो आपकी एनर्जी आ रही है वो आ रही है क्वीन ऑफ कप्स विच इज़ डिवोशनल एंड मेच्योर लव।
तो इस हफ्ते आप बिल्कुल फोकस्ड हैं अपने प्यार को लेके, बिल्कुल फोकस्ड हैं अपने रोमांस को लेके, आप बहुत ही डिवोटेड हैं, बहुत ही मैच्योर लव दिखा रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इमोशनली स्टेबल हैं। इस टाइम जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही एविडेंट है, लेकिन आप बिल्कुल भी सोए नहीं कर रहे हैं उन इमोशंस को लेकर। आपने वो इमोशंस अपने अंदर रखे हुए हैं जिनके लिए भी आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, एक बहुत ही मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं इस हफ्ते। ओके जेमिनाइज, तो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी या पोटेंशियल पार्टनर की एनर्जी क्या है इस हफ्ते। ओके, तो आपके जो पार्टनर की एनर्जी आ रही है दैट इज़ कमिंग एज 4 ऑफ कप्स विच इज़ कंसर्न्ड एंड अनकंसर्न्ड लव। तो आपके जो पार्टनर्स हैं वो हो सकता है जॉब में बिज़ी हो बहुत ज़्यादा, या किसी और काम में बिज़ी हो, जिसकी वजह से वो आपको देख रहे हैं कि आप ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप इंटरनली काफ़ी इमोशंस होल्ड किए हुए हैं। लेकिन उन्हें ये लग रहा है शायद कि इस हफ्ते ड्यू टू द वर्क, काम की वजह से आप उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं या ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से 4 ऑफ कप्स की फीलिंग आ रही है उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन दिखता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द इन एक्सप्रेशन ऑफ द लव फ्रॉम यू। बट लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग एज अ पोटेंशियल आउटकम दिस वीक इन योर लव लाइफ। ओके, सो जो पोटेंशियल आउटकम आ रहा है जेमिनाइज वो आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही अच्छा है, ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो आप लोगों के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट्स लग रहे हैं, या आपके बीच में, आप लोगों के बीच में जो भी थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है, वो डिससेटिस्फैक्शन दूर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी जो आ रही है पोटेंशियल आउटकम की 6 ऑफ सोर्ड्स आ रही है, जिसका मतलब है कि आप लोग अपनी परेशानियों को, अपने डिसएग्रीमेंट्स को ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाएंगे इस हफ्ते। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो कैंसेरियंस, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए या क्रश के लिए क्या है इस हफ्ते। Thank you, my angels and spirit guides. Please show the Cancerians energy for their partner or for their crush this week. तो आपकी जो एनर्जी इस हफ्ते आ रही है वो एक सिक्योर्ड लव की एनर्जी है, जिसमें आप चाहते हैं कि आपका लव सिक्योर हो, और आप ये भी फील कर रहे हैं कि यस, जो भी इंसान आपकी लाइफ में है अभी वो काफ़ी ग्राउंडेड है, उनके साथ आप ग्राउंडेड फील करते हैं और सिक्योर्ड फील करते हैं। और इसमें अगर हम पेंटिकल्स की बात करें तो पेंटिकल्स का मतलब है मटेरियलिस्टिक अप्रोच। तो आपकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी रहेगी इस हफ्ते अपने रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन ओवरऑल ये जो एनर्जी है ये बहुत ही पॉजिटिव एंड यूथफुल एनर्जी है विच इज़ गिविंग अ स्टेबिलिटी टू योर रिलेशन। ओके, तो ये एनर्जी आपके अपने पार्टनर के लिए भी हो सकती है, और जो आपके क्रश हैं उनके लिए भी आप ये एनर्जी दिखा रहे हैं। And now let's see what is your partner's energies towards you. Okay, so आपके जो पार्टनर की एनर्जी आ रही है that is 6 of cups, responsible and adorable love। तो वो जो अगर आपकी लाइफ में पार्टनर हैं, अगर आपकी लाइफ में ये पार्टनर हैं तो ये कुछ अपने पिछले रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, ये अपनी कुछ पिछली यादों के बारे में सोच रहे हैं, जिनका पार्ट आप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ये बहुत ही अडोरेबल और रिस्पॉन्सिबल लव दिखाते हैं आपकी तरफ अगर आप इनकी लाइफ में हैं। अगर ये आपके क्रश हैं और फीलिंग अभी एक्सप्रेस नहीं हुई है, तो ये अपने पास्ट रिलेशंस के बारे में सोच रहे हैं, अपने पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट रेमिनिसिंग कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में कैसे रिलेशंस रहे हैं और किस तरह का इनको प्यार मिला है। सो ओके कैंसेरियंस, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम इन दिस वीक इन योर लव लाइफ। ओके, तो जो आपका पोटेंशियल आउटकम आ रहा है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है मटीरियलिस्टिक एंड थ्राइविंग लव। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव एंड स्टेबल एनर्जी। तो जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर हैं उनके लिए आप बहुत ही मटेरियलिस्टिक एंड थ्राइविंग लव अप्रोच रखते हैं, और आपका जो खुद का अप्रोच जो है वो खुद ही एक तरह से सिक्योर्ड लव की तरफ जाता है, जिसका मतलब है कि आउटकम भी सिक्योर्ड लव की तरफ ही जाएगा, जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ जो सोच रहे हैं एक स्टेबल लाइफ गुजारना, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी, वेल्थ,
आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छी और वेल्दी लाइफ बिताना चाहते हैं और इस हफ्ते भी वही होता हुआ नज़र आ रहा है। यही आपकी एनर्जी है। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो लियोस, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है इस हफ्ते 17 जून से लेके 23 जून तक। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ लियोस टुवर्ड्स देयर पार्टनर और देयर क्रश दिस वीक? ओके, लेट्स सी दिस कार्ड। तो लियोस, आपकी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है द व्हील ऑफ फॉर्चून, विच इज़ फॉर्चुनेट एंड एग्जिटिंग लव। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ एंड होगा इस हफ्ते और कुछ नया बिगिन होगा, या तो कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुका है तो एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत होगी इस हफ्ते। इसका मतलब ये भी है लियोस, आपने अपने पिछले रिलेशनशिप में हर तरह के एक्सपीरियंस देखे हैं। आपने हैप्पीनेस देखी है, सैडनेस देखी है, डिसअपॉइंटमेंट देखी है, एग्रीमेंट देखा है, हर तरह के फ्लेवर से अपने रिलेशनशिप में गुजर चुके हैं। बट अब एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है, तो आपने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय करके अपने रिलेशनशिप में इस हफ्ते हो सकता है एंटर करें या फ्यूचर में एंटर करें। और ये जो आने वाला आपका प्यार है ये बहुत ही फॉर्चुनेट है और आपको बहुत ही खुशियाँ देगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। तो आपके जो पार्टनर की एनर्जी आ रही है वो आ रही है द जजमेंट, चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव। तो यस, आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। वो तो जो आपके पार्टनर हैं या क्रश हैं वो भी आपकी लाइफ में इसी मकसद से आए हैं कि उनके कुछ डेट्स थे पिछले जन्म के जो उनको पूरे करने हैं आपके साथ, इसलिए ये जजमेंट का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ टाइम गुजारना है, कुछ महीने, कुछ साल इकट्ठे गुजारने हैं और एक दूसरे को बहुत ही अच्छी यादें, बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ और हर तरह के फ्लेवर्स देने हैं अपनी लाइफ में। इसलिए आपके पार्टनर की एनर्जी जजमेंट आ रही है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपका पोटेंशियल आउटकम क्या रहेगा इस हफ्ते। तो हमारे पास 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं पोटेंशियल आउटकम में। तो पहला जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है डिस्प्यूट्स एंड सैबोटाजिंग। सेकंड कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है जनरस एंड फेयर लव। और थर्ड कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स। तो इसमें 5 की एनर्जीज़ बहुत आ रही है। तो जैसे कि मैंने बताया लियोस की आपके लाइफ में चेंज होने वाला है, इसलिए 5 की एनर्जी बहुत आ रही है। कुछ पास्ट रिलेशन को लेकर आपके काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स और क्लैशेस हैं, जिसकी वजह से आप उस रिलेशन को एंड करेंगे या कर चुके हैं। और क्योंकि ये जजमेंट कार्ड आया है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, ये जजमेंट कार्ड आया है आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए या नए रिलेशन के लिए, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब है कि आपको फेयरनेस मिलेगी। फेयरनेस का मतलब है कि आपको रिलेशनशिप में जो भी दुख मिला है या आपको रिलेशनशिप में जो भी डिसअपॉइंटमेंट मिली है वो अब हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी एंड पीस से रिप्लेस हो जाएगी। ओके लियोस, तो यही आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है इस हफ्ते की। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो वर्गोस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी इस हफ्ते की एनर्जी क्या रहेगी आपकी रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में। ओके, तो आपकी जो इस हफ्ते की एनर्जी आ रही है वर्गोस, दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क। तो अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो आप बहुत अट्रैक्टेड हैं उस पर्सन के लिए और वो भी आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड है। एक नया क्योंकि हमारे पास जब एस ऑफ वॉन्ड्स आता है तो वो स्टार्ट होता है एक रिलेशनशिप का, और 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि उस रिलेशनशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नेचुरली ही आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं इस हफ्ते। और अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है तो येस, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन। और अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हैं जिनके साथ आप रिलेशन में हैं तो आप उस पर्सन के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे, कोई ट्रैवल प्लान करेंगे, तो उस पर्सन के साथ आप कहीं ट्रैवलिंग करने जाएंगे या फिर कहीं पे वेकेशन पे टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ टाइम उनके साथ। तो यही ट्रैवल का कार्ड भी है। हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग भी हो और आप लोग अपने इस रिलेशन को लेके सोच भी रहे हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं कि इस रिलेशन को आप आगे कैसे लेकर जाएंगे। तो ओवरऑल ये बहुत ही पीसफुल और हारमोनियस कार्ड है एंड विच इज़ गिविंग अ स्टेबिलिटी इन योर रिलेशन दिस वीक। Let's see what is your person's energy and crush energy this week.
ओके, सो जो आपके पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है वो आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्टोरियस एंड स्टेबल लव। तो ऑलरेडी अगर कोई आपकी लाइफ में है तो यस, आप दोनों प्लान करेंगे मूव होने के लिए, कहीं आप आगे जाना चाहते हैं, शायद घूमने जाना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को एक नए सिरे से देखना चाहते हैं, विक्टोरियस होकर देखना चाहते हैं। इस हफ्ते लोग आपको बहुत अटेंशन भी देंगे, क्योंकि आप दोनों अगर साथ में चलेंगे तो आप देखेंगे कि पीपल आर गिविंग अटेंशन टू यू। आप दोनों को बहुत अटेंशन मिलेगी, आप दोनों एक दूसरे को भी बहुत अटेंशन देंगे अपनी लाइफ में, एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड एंड विक्टोरियस फील करेंगे। तो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी आ रही है वर्गोस इस हफ्ते, वो आ रही है विक्टोरियस, पीसफुल एंड स्टेबल लव की। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम इन दिस वीक। ओके, सो जो पोटेंशियल आउटकम आ रहा है दैट इज़ द टावर, ब्रेकअप एंड ट्रुथ रेवलेशन। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इस हफ्ते आप दोनों में से या आपको अपने रिलेशनशिप की कोई ऐसी बात पता चले जो पहले पता नहीं थी, और हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप अभी तक ठीक नहीं चल रहा था तो इस आने वाले हफ्ते में ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन या कुछ ऐसा आपको अपने पार्टनर से जानने को मिलेगा जिसकी आपको आशा नहीं थी, क्योंकि इसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में टावर के साथ। तो ये कार्ड जो है ये बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जिसको सुन के आप बहुत ही खुश हो जाएंगे इस हफ्ते अपने रिलेशनशिप में। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो लिब्रंस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए या क्रश के लिए क्या है इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में। तो आपकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है लिब्रंस इस हफ्ते, वो आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स, थॉटफुल एंड प्रोग्रेसिव लव। इसका मतलब है कि आप अपने इस जो भी रिलेशनशिप में हैं उसको बहुत ही थॉट्स दे रहे हैं, उस रिलेशनशिप में शायद आगे कैसे बढ़ा जाए आप वो सोच रहे हैं। बहुत ही कंटेंट हैं आप इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ही स्टेबल हैं आप इस रिलेशनशिप को लेकर। आपने काफ़ी टाइम दिया है इस रिलेशनशिप में, इसलिए आप इस रिलेशनशिप को सोच रहे हैं कि आगे इस रिलेशनशिप में कैसे जाया जाए। बहुत ही पीसफुल एनर्जी है, हारमोनियस एनर्जी है आपकी इस हफ्ते। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस हफ्ते अपने क्रश को, अपने आने वाले पार्टनर को, अपने आने वाले रिलेशनशिप को आप थॉट्स दे रहे हैं। अपनी मैनिफेस्टेशन में आप देख रहे हैं कि यस, व्हाट काइंड ऑफ लव यू वांट इन योर लाइफ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी और योर पोटेंशियल क्रश एनर्जी। ओके, सो जो आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है दैट इज़ द चैरियट, डिटरमिन्ड एंड सक्सेसफुल लव। यस, तो जैसे आप सोच रहे हैं वो भी सोच रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि आप दोनों के कार्ड्स का नंबर 7 है, विच मीन्स यू बोथ आर अलाइन टू ईच अदर, यू बोथ आर थिंकिंग इन द सेम वे ऑफ ईच अदर। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं इस हफ्ते। और अगर कोई नहीं है तो डेफिनेटली जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो नियर फ्यूचर में या इस हफ्ते आपके पास अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने ज़रूर आए। ओके, let's see the potential outcome this week of your relation. Yeah, okay, so let's see this card. तो जो potential outcome आया है that is very beautiful, the star, which means rejuvenated and healed love. इसका मतलब है कि आपकी जो भी विश थी या आपकी जो भी विश है वो फुलफिल ज़रूर होगी अपने रिलेशनशिप को लेके। आपके जो भी डिज़ायर्स थी, आपके जो भी इमोशंस थे अपने रिलेशनशिप को लेके, वो ज़रूर पूरे होंगे। ऑलरेडी इफ़ समबडी इज़ देयर इन योर लाइफ और इफ़ समबडी इज़ नॉट देयर इन योर लाइफ, और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन टू कम इन योर लाइफ। स्टार की एनर्जी जो होती है वो एक हीलिंग एनर्जी भी होती है। तो हो सकता है कि पास्ट रिलेशन से आप लोग हील करो इस हफ्ते, या हीलिंग चल रही है आप लोगों की, आपके पार्टनर की या आपके पोटेंशियल क्रश की। तो ये हीलिंग का कार्ड भी होता है, जो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी होता है। हो सकता है कि आप दोनों स्पिरिचुअल हों इस हफ्ते, किसी टेंपल को विज़िट करें या अपने गॉड को प्रे करें या कहीं विज़िट करें किसी टेंपल में, तो ये भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियोज, तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर या क्रश के लिए क्या है इस हफ्ते। तो आपकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है स्कॉर्पियोज दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स,
विच मीन्स ब्लिसफुल एंड अकम्पलिश्ड लव। तो अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं इस हफ्ते, तो आप लोग बहुत ही ब्लिसफुल फील करेंगे, बहुत ही हारमोनियस फील करेंगे, बहुत ही स्टेबल फील करेंगे, बहुत ही पीसफुल फील करेंगे। एंड आपकी जो एनर्जी आ रही है, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी इन योर करंट रिलेशनशिप राइट नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी दिस वीक, और वी कैन से योर क्रश एनर्जी दिस वीक। आपके जो क्रश की एनर्जी आ रही है या पार्टनर की एनर्जी आ रही है, दैट इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ ओवर बर्डन एंड स्ट्रगलिंग लव। हो सकता है कि वो अपने पास्ट लाइफ को लेके या पास्ट रिलेशनशिप को लेके काफ़ी परेशान हो, जिसका मतलब है ओवर बर्डन एंड स्ट्रगलिंग लव। इफ़ समबडी इज़ ऑलरेडी इन योर लाइफ, तो हो सकता है कि वो किसी और रीज़न से बहुत ओवर बर्डन फील कर रहे हो, या हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत ही ओवर बर्डन फील कर रहे हो या बहुत थके हुए हों, तो उनकी एनर्जी काफ़ी थकी हुई आ रही है। अगर ये आपके क्रश हैं जो अभी तक आपसे नहीं मिले हैं, तो ये अपने किसी पास्ट रिलेशन को लेके बहुत ही परेशान हैं। ओके, सो ये एनर्जी निकल के आ रही है। लेट्स सी द पोटेंशियल आउटकम इन दिस रिलेशन। तो जो पोटेंशियल आउटकम आ रहा है स्कॉर्पियोस, वो आपका आ रहा है इस हफ्ते किंग ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ करिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट लव। तो इसका मतलब यही है कि अगर ऑलरेडी कोई आपकी लाइफ में है, तो आप लोग कॉन्फिडेंटली अपने रिलेशन में इस हफ्ते भी बहुत अच्छी तरह से चलते जाएंगे। बहुत ही स्टेबिलिटी, बहुत ही अट्रैक्शन, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही हारमोनियस रिलेशन है आपका। और जो भी चैलेंजेस हैं इस हफ्ते, आप लोग उसको सक्सेसफुली पार करेंगे और इस हफ्ते अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इफ़ देर इज़ नोबडी इन योर लाइफ, अगर आप यू आर वेटिंग फॉर योर लव, यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन, देन चांसेस हैं कि कोई एरीज, लियो या सैज आपकी लाइफ में एंटर करे इस हफ्ते। ओके, वी एंड दैट पर्सन विल बी वेरी करिस्मेटिक, ही और शी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी करिस्मेटिक पर्सन, जिनको देख के बहुत ही अट्रैक्टेड फील करेंगे आप, एंड वो भी आपके लिए अट्रैक्टेड फील करेंगे। एंड दैट्स वाई आई थिंक योर एनर्जी इज़ वेरी ब्लिसफुल एंड अकम्पलिश्ड। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो सजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी इस टाइम पे आपकी लव लाइफ, आपके पार्टनर, आपके पोटेंशियल क्रश के लिए क्या है। ओके, सो जो आपकी एनर्जी आ रही है सजिटेरियस इस हफ्ते, वो आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ विक्टोरियस एंड स्टेबल लव। तो इस हफ्ते आपको अपने पार्टनर से बहुत ही अटेंशन मिलने वाली है, और आप ही बहुत ही सिक्योर्ड और बहुत ही हैप्पी फील करेंगे। ये बहुत ही स्टेबल, हारमोनियस एंड पीसफुल एनर्जी है, जिसमें आप पूरी अटेंशन फील करेंगे। आपको पूरी अटेंशन दी जाएगी आपके पार्टनर या स्पाउस से। ओके, if you are waiting for your crush, yes, then definitely you will get some attention from your crush also this week. Let's see what is your partner's or crush energy this week. So आपके जो क्रश की एनर्जी आ रही है या पार्टनर की एनर्जी आ रही है, दैट इज़ द स्टार विच मीन्स रेजुविनेटेड एंड हील्ड लव, विच मीन्स कि उनकी जो भी विश थी वो आपने पूरी की है, एंड यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। तो इस हफ्ते हो सकता है कि वो अपने प्यार का इजहार करें, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, और वो आपके साथ बहुत टाइम गुजारना चाहते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं वो इस हफ्ते आपके साथ, और हो सकता है कि आप लोग किसी टेंपल या किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाएं इस हफ्ते एक दूसरे के साथ। बहुत ही हीलिंग एनर्जी है आप दोनों की जो इस हफ्ते आ रही है। आपकी बहुत ही विक्टोरियस एनर्जी है, आप या आपके क्रश की बहुत ही हीलिंग एनर्जी है। तो हो सकता है कि कहीं आप लोग स्पिरिचुअल जगह पे जाएं और प्रे करें साथ में, एंड यू विल बी मोर हैप्पी टुगेदर। Okay, let's see what is the potential outcome in this relation this week. Okay, so जो potential outcome आ रहा है Sagittarius, वो आ रहा है the lover, affectionate and committed love। तो yes, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए fully committed हो इस हफ्ते। तो यस, आप दोनों बिल्कुल म्यूचुअली अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के लिए इस हफ्ते या आने वाले टाइम में। फुली अफेक्शंस दिखा रहे हो और कमिटेड हो एक दूसरे के लिए। बहुत ही हारमोनियस एंड पीसफुल एनर्जीज आ रही है आप दोनों के इस हफ्ते एक दूसरे को लेकर। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बहुत ही पॉजिटिव एंड हीलिंग फीलिंग्स हैं सेजिटेरियस इस हफ्ते आपकी लव लाइफ की। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हेलो कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी इस हफ्ते आपके पार्टनर के लिए क्या रहेगी या आपके क्रश के लिए क्या रहेगी। ओके, तो आपकी जो एनर्जी आ रही है इस हफ्ते वो आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एफिशिएंट एंड रियलिस्टिक लव।
आप ट्रैक कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है. इफ़ somebody is already there in your life, yes, then you are moving very slowly towards that person. नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है, लेकिन वो बहुत ही प्रोडक्टिव एनर्जी कही जाती है. तो येस, यू आर मे बी थिंकिंग ऑफ समवन एंड यू मे बी थिंकिंग टू यू मे बी थिंकिंग टू एक्सप्रेस योर लव टू समवन, बट आप बहुत ही धीरे चल रहे हैं इस हफ्ते एंड आप सोच में हैं. अभी भी आपने वो एक्सप्रेशन अभी दिया नहीं है या आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं. तो जो आपकी एनर्जी आ रही है वो इस हफ्ते वो बहुत ही स्टेबल है, बट येस बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है कैप्रिकॉर्न. तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की या आपके अदर हाफ की या आपके क्रश की एनर्जी क्या है इस हफ्ते. ओके, सो जो आपके क्रश की या आपके अदर हाफ की या आपके पार्टनर की एनर्जी है, दैट इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ इम्पेशेंट एंड कन्फ्यूज्ड लव. इफ़ यू ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, इसका मतलब ये है कि बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे इस हफ्ते, बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे वो आपको अपने प्यार का, क्योंकि आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो एक्सप्रेस करने आ जाए, विच इज़ अ काउंटर एक्टिव एनर्जी. यहाँ पे दोनों में ही नाइट एनर्जीज है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स. तो नाइट्स की जो एनर्जी होती है दैट इज़ एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़. तो यस, इस हफ्ते आपके जो ऑपोजिट हाफ हैं, इस हफ्ते जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स या आपसे कम्युनिकेट करते रहेंगे. वो बहुत ही इम्पेशेंट हो जाएंगे अगर आप उनके किसी बात का जवाब नहीं देंगे या उनसे बात नहीं करेंगे. दे माइट गेट इम्पेशेंट, दे माइट गेट इम्पल्सिव ऑल्सो. और अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं है तो डेफिनेटली योर क्रश और मे बी समबडी यू आर थिंकिंग और समबडी हु लाइक यू मे कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस देयर लव टुवर्ड्स यू दिस वीक और द नियर फ्यूचर. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम इन दिस रिलेशन. सो जो पोटेंशियल आउटकम आ रहा है कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ द जस्टिस विच इज़ फेयर एंड द डिजर्विंग लव. डेफिनेटली इफ somebody is waiting for you and you are waiting for someone, chances are there, yes, you will get the reciprocal response from that person. और मैंने आपको यही बोला कि सी, अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं, आपने एक्सप्रेशन नहीं दिया, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो यस, जस्टिस इज़ कमिंग इन टू प्ले, फेयरनेस इज़ देयर. तो वो सामने वाले जो है पार्टनर, आपके पार्टनर एक्सप्रेस कर देंगे अपनी फीलिंग्स आपके लिए. ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज कैप्रिकॉर्न. दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. थैंक यू. हेलो एक्वेरियस. तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी इस हफ्ते अपने पार्टनर के लिए या पोटेंशियल क्रश के लिए क्या रहेगी. ओके, सो जो आपकी एनर्जी आ रही है वो इस हफ्ते आ रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स डिफेंसिव एंड असर्टिव लव. आप अपने पार्टनर को लेके इस हफ्ते जो भी हैं उनको लेके बहुत ही डिफेंसिव होंगे, उनको बहुत सपोर्ट करेंगे और आप चाहते हैं कि आप उनके साथ खड़े रहें. और कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप उनको दिखाएंगे नहीं, लेकिन आप खड़े रहेंगे उनके साथ. ये आपकी इस हफ्ते की एनर्जी आ रही है एक्वेरियस. आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट यू लव योर पार्टनर वेरी मच एंड यू विल बी विद देम. आप उनको डिफेंड करेंगे, आप उनके साथ रहेंगे. तो बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी इस हफ्ते आ रही है आपकी. लेट्स सी व्हाट इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी. सो आपके क्रश की या आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि वो अपने पिछले रिलेशनशिप से निकल कर आ रहे हैं, आपके साथ नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं. उनको फेयरनेस मिल रहा है, गिव एंड टेक इज़ फेयर. तो वो जो भी एक्सपेक्ट करते हैं आप उनको वही देंगे. उनके पास्ट रिलेशनशिप्स में उनको हैप्पीनेस मिला है, डिसअपॉइंटमेंट्स मिला है, सैडनेस मिला है, रोमांस मिला है, तो वो उसको छोड़ कर आ रहे हैं क्योंकि अब बात नहीं बन रही. विच इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चुनेट एंड एग्जिस्टिंग लव. यस, वो एक नए फॉर्चुनेट एरा में एंटर कर रहे हैं आपके साथ इस हफ्ते या आने वाले टाइम में. एंड दे आर रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड द लव फ्रॉम यू. और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो डेफिनेटली द पर्सन whomsoever विल बी कमिंग इन टू योर लाइफ, दे विल बी एंडिंग वन चैप्टर एंड दे विल बी कमिंग टू यू टू रिसीव द फेयरनेस इन लव. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम इन दिस रिलेशनशिप दिस वीक. तो पोटेंशियल आउटकम आ रहा है विच इज़ ब्यूटिफुल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ कंसिस्टेंट एंड काइंड लव.
Yes, definitely, अगर already you are in a relationship, you are definitely 100% secured and stable with that love. You are feeling secured, you are feeling stable, you are feeling content, and materialistically हम सोचें तो आप बहुत खुश हैं उनके साथ. और अगर कोई नहीं है, अगर कोई क्रश है, तो डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू कम इन टू योर लाइफ. एंड वेरी हैप्पी एनर्जीज फॉर यू एक्वेरियस दिस वीक इन योर लव लाइफ. दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. थैंक यू. हेलो पाइसीज. तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है इस हफ्ते, या आपके पोटेंशियल क्रश के लिए. तो आपकी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 6 ऑफ कप्स, विच मीन्स रिस्पॉन्सिबल एंड अडोरेबल लव. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या नहीं, बट आप अपने पास्ट लाइफ को, पास्ट मेमोरीज़ को सोच रहे हैं. हो सकता है कि आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स के बारे में आप इस हफ्ते सोचें, पास्ट मेमोरीज़ को रेमिनिसेंस करें. आपकी पास्ट मेमोरीज़ को लेकर रेमिनिसिंग चलेगी इस हफ्ते. हो सकता है कि कोई पुराने रिश्ते हैं या पुराने बातें हैं जो आपको नॉस्टैल्जिक फील कराएंगी. आप जिनके साथ रिलेशनशिप में थे आप उनके बारे में सोचेंगे और खुश होंगे इस हफ्ते. तो इस हफ्ते आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो ज़्यादा प्ले में आएंगी. लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और क्रश इन दिस वीक. सो जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो ये है 2 ऑफ कप्स, इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन. तो यस, आपके पार्टनर जो है वो सोच रहे हैं आपके बारे में, वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे मिला जाए, किस तरह से आपसे बात की जाए. इफ़ यू आर इन द रिलेशनशिप ऑलरेडी, तो यू बोथ आर कंटेंटेड, यू एंड योर पार्टनर बोथ आर वेरी हैप्पी एंड वेरी हारमोनियस इन दिस रिलेशन. आप लोग इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये जो अट्रैक्शन है ये बिल्कुल म्यूचुअल है. मतलब कि आप जो भी सोच रहे हैं वो भी वही सोच रहे हैं. तो ये जो अट्रैक्शन है ये बिल्कुल म्यूचुअल होगा. आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं, आप इमोशनल भी हैं बहुत ज़्यादा. कप्स की एनर्जी आ रही है विच मीन्स दैट यू गाइज आर वेरी इमोशनल विद ईच अदर. लेट्स सी व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम. और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो ये आपके फ्यूचर क्रश की या आपके क्रश की या आपके फ्यूचर स्पाउस की या फ्यूचर पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम दिस वीक. थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम इन पाइसेस लव लाइफ दिस वीक. तो आपकी जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ द स्टार. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी पाइसेस, रेजुवेनेटेड एंड हील्ड लव. तो मेनली आप ही की एनर्जी है ये. तो मैंने आपको बताया कि आप पास्ट रिलेशंस को लेके आप पास्ट रिलेशंस को सोचेंगे इस हफ्ते. तो आप जो भी रिलेशनशिप से बाहर आ गए हैं अभी, आप उन रिलेशनशिप से हील हो रहे हैं, आपकी हीलिंग चल रही है. तो जब हमारी हीलिंग चलती है तो हम पीछे जाते हैं, मेमोरीज़ में आगे आते हैं, फिर पीछे जाते हैं, मेमोरीज़ में फिर आगे आते हैं. तो हम पास्ट एंड प्रेजेंट में आते जाते रहते हैं. दैट्स वाई हमारी हीलिंग चलती है. तो हो सकता है कि आपकी इस टाइम पे हीलिंग चल रही हो, आप किसी पास्ट रिलेशन को सोच रहे हो, बट स्टिल यू आर गेटिंग हील्ड. आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं इस हफ्ते. आप टेंपल जा सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं. एंड ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी होता है. इसका मतलब है कि आप जिनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो जल्दी ही आपकी लाइफ में आएंगे एंड आपको स्टेबल, पीसफुल एंड हारमोनियस लव देंगे. ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज पाइसीज. दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. थैंक यू.